मूवीज में रजनीकांत सर के नाम का बोलबाला है। उनकी फिल्मों का फैंस को किसी फेस्टिवल की तरह इंतजार रहता है। पिछले काफी वक्त से रजनीकांत अपनी मूवी ट्रेलर के लिए चर्चाओं में बने हुए हैं और एक बार फिर से उनके साथ इस मूवी में बी टाउन की ब्यूटीफुल ऐश्वर्या राय बच्चन नजर आने वाली है। मूवी में रजनीकांत एक जेलर बनेंगे तो वहीं ऐश्वर्या एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के रोल में नजर आ सकती है। इनके अलावा प्रियंका मोहन, शिवराज कुमार, राम्या कृष्णन जैसे कलाकार भी नजर आने वाले हैं। इस मूवी को नेल्सन दिलीप कुमार डायरेक्ट कर रहे हैं। जैसा कि हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि विजय की मौत के बाद कहानी में रामा यानी रजनीकांत की एंट्री होती है, जो अपने जेल से भागने वाले हर कैदी को पकड़ कर खूब मारता है। उसके जेल में एक मर्डर होने की खबर पूरे शहर में फैल जाती है, जहां रामा खून से सना हुआ चाकू धोते हुए नजर आता है। अगले सीन में रामा अपने सीनियर ऑफिसर के पार्टी में पहुंचता है, जहां उसकी नजर सुनैना यानी प्रियंका मोहन पर पड़ती है। सुनैना को अकेला देखकर रामा उसके पास जाता है और कहता है, कहाँ चली गई तुम? मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। कौन हो तुम? दिमाग तो ठिकाने पर है। सुनैना गुस्से में चिल्लाते हुए चली जाती है। मारिया यानी ऐश्वर्या राय बच्चन, जो एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, दूर खड़े होकर ये सब देखती है और रामा के पास आकर कहती है, ये सुनैना है, मिस्टर मल्होत्रा की वाइफ। तुमसे कोई पुराना रिश्ता लगता है। रामा यह सुनते ही शॉक्ड हो जाता है और वहां से भागकर अपने घर आ जाता है। रामा मिरर के सामने खड़ा है और यहाँ कहानी अपने फ्लैशबैक में जाती है, जहां सुरेश यानी विनायकन के आदमी विजय की लाश को नदी में फेंक देते हैं और जब कुछ वक्त बाद भी नदी में कोई हलचल नहीं होती है तो वो लोग उसे मरा हुआ समझकर वहां से चले जाते हैं। अगले सीन में पड़ोसी गांव के कुछ लोग नदी के पास आते हैं और तब तक विजय की बॉडी पानी के ऊपर आ जाती है। अरे देखो, कोई डूब गया है, एक गाँव वाला बोलता है। सभी आदमी मिलकर विजय को बाहर निकालते हैं। तब तक एक आदमी कहता है, अरे रे, इसका पूरा चेहरा तो खराब हो गया, लेकिन सांसें चल रही है। दूसरा आदमी कहता है, तो इसे डॉक्टर रमेश के पास ले चलते हैं। रमेश एक प्लास्टिक सर्जन है। रमेश कई दिन तक विजय के चेहरे पर काम करता नजर आता है। अगले सीन में रमेश कहता है, देखो विजय, अब तुम्हें एक नया चेहरा मिलने जा रहा है, भगवान पर भरोसा रखना। ऐसा कहकर रमेश धीरे धीरे पट्टी हटाने लगता है और ये चेहरा रामा का होता है। कहानी अपने प्रेजेंट में आती है। रामा मिरर पर हाथ मारते हुए कहता है, इस चेहरे का इस्तेमाल करके मैं उन लोगों को बर्बाद करने आया था, लेकिन क्या फायदा जब मेरा प्यार ही मुझे नहीं पहचान पाया। अगले दिन रामा सो रहा है, तब तक उसके फोन की घंटी बजती है। हेलो रामा, बिल्डर सुरेश चंद्र को करप्शन केस में अरेस्ट करके तुम्हारे जेल में लाया जा रहा है, तुम जल्द से जल्द आओ। इतना कहकर सीनियर ऑफिसर फोन काट देता है और रामा तेज तेज हंसते हुए कहता है, जिस दिन का मैंने इतने महीनों तक इंतजार किया, जिस चीज के लिए मैं जेलर बना, वो वक्त अब आ चुका है। मारिया रामा के घर की खिड़की के बाहर नजर आती है और मुस्कुराते हुए कहती है, विजय उर्फ रामा, क्या रामा मार पाएगा सुरेश चंद्रा को? स्टोरी से जुड़े व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नई और चटपटी वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें, सेफ रहें, बाय बाय।